सोचिए कल सुबह आप उठते हैं और अचानक से दुनिया में पैसे ही खत्म हो जाए तो क्या होगा। ना सैलरी मिलेगी, ना चीज़ें खरीद पाएंगे, सब कुछ जैसे थम जाएगा, क्योंकि दुनिया करेंसी यानी पैसों पर चलती है। लेकिन कभी सोचा है करेंसी सिस्टम आखिर बना कैसे और ये कैसे काम करता है। वेलकम टू डिमानी गुप्तास चैनल। सबसे पहले पैसों का सिस्टम था ही नहीं, लोग बार्टर सिस्टम से लेन देन करते थे, जैसे दूध के बदले अनाज या अनाज के बदले कपड़े। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि दोनों की ज़रूरत मिलनी चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति को दूध के बदले अनाज चाहिए तो उसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था जिसे अनाज के बदले दूध चाहिए हो। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि सब चीज़ों की वैल्यू बराबर नहीं होती। क्या एक बकरी के बदले 2 केजी अनाज सही डील थी? बिल्कुल नहीं। इसी कन्फ्यूजन ने मनी के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। शुरुआत हुई सोने और चांदी के बने सिक्कों की, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी। किसी को भी पसंद नहीं था सोने और चांदी का भारी बोझ उठाकर घूमना, ऊपर से हर वक्त ये डर कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो फिर कुछ सुदानी लोगों से मिलकर एक नया समाधान निकाला गया। उन्होंने लोगों से कहा, अपना सोना हमारे पास रख दो, हम उसे सुरक्षित रखेंगे। बदले में वो उसे एक कागज़ का टुकड़ा देते थे। उसमें लिखा होता था, मेरे पास इतना सोना रखा है। इसी कागज़ को कहा गया IOU, मीन्स मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। यानी वो लोग उस कागज़ को देकर अपना सोना वापस ले सकते थे या उस कागज़ के बदले भी सामान खरीद सकते थे। आगे चलकर इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए वही कागज़ यानी नोट सरकार के गारंटी पर इशू किए जाते थे और उतना ही सोना सरकार के रिजर्व में रखा होता था। इसको कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन जब ट्रेड और इकोनॉमी बढ़ने लगी तो इतना सोना रखना मुश्किल होने लगा और आया फेट मनी सिस्टम। का मतलब यह है कि आज जो 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ के नोट आपके पास हैं, उसके पीछे कोई सोना या चांदी रिजर्व में नहीं होता। उस नोट की वैल्यू सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भरोसे पर होती है। उस पर लिखा होता है, मैं धारक को 500 रुपीज़ अदा करने का वचन देता हूँ। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, करेंसी डिजिटल फॉर्म में हो गई और आज दुनिया के अराउंड 90% पैसे कैश में नहीं बल्कि डिजिटल है। जब हम UPI से पेमेंट करते हैं तो असल में कोई नोट या सिक्का ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ डिजिटल नंबर ट्रांसफ़र होते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। सोचिए एक आइडिया जो कागज़ के टुकड़े से शुरू हुआ आज पूरा डिजिटल हो गया।